हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और बच्चों कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज 26 जनवरी यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस। ये हम जो 2024 में जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। तो इस गणतंत्र दिवस पर आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, चलिए इस 75वें गणतंत्र दिवस को मनाते हुए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। छोटी जो स्टोरी है देश के ऊपर तो नहीं है, पर हाँ कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी इससे। तो स्टोरी कुछ ऐसे है। एक बार का किस्सा है। एक कौवा होता है जो अक्सर उदास रहता है। वो सोचता है कि भगवान ने मुझे कुछ ढंग का नहीं दिया। मेरी शक्ल सूरत इतनी गंदी है, मेरा रंग इतना काला है और आवाज़ तो इतनी बेसुरी है कि जो भी जिसके द्वार पे भी मैं बैठ जाऊँ तो वो मुझे भगा देता है। तो वो अक्सर यही सोच कर दुखी रहता था। तो एक बार उससे एक बगुले ने पूछा कि यार तुम इतने दुखी क्यों रहते हो, अक्सर तुम दुखी रहते हो। तो उसने मुझसे कहा, मतलब कौवा उससे बोला कि मैं इतना, मतलब तुम इतने खूबसूरत हो और जब तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत छोटा फील करता हूँ। देखो मेरी शक्ल ऐसी है, मतलब मैं बदसूरत हूँ, मेरा रंग काला है और ना ही मेरे पंख अच्छे हैं, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। तो बगला बोला, तुम मेरी सुंदरता की कह रहे हो? मैं कहाँ सुंदर हूँ? सुंदर तो है तोता, जिसके भगवान ने हरे हरे पंख और लाल लाल चोंच बनाई है। अब कौवे को तोते से मिलने का मन करा, तो कौवे ने तोते को ढूंढना शुरू किया। और जब वो तोते से मिलता है तो तोते से कहता है, यार तुम कितने सुंदर हो, भगवान की तुम पर कितनी कृपा है कि उसने तुम्हें इतना सुंदर बनाया कि तुम्हारे जो हरे हरे पंख हैं और ये लाल लाल चोंच है कितनी सुंदर लग रही है। तो तोता कहता है, मैं सुंदर कहाँ हूँ? अगर सुंदरता की बात करनी है तो मोर से करो जाके, वो बहुत सुंदर है। अब कौवे ने पूछा कि मोर कहाँ मिलेगा? तो तोते ने बताया कि मोर है जंगल में मिलेगा। अब जो कौवा था वो मोर से मिलने का मूड उसने बनाया, उससे मिलने के लिए वो जंगल में उसे खोजने लगा। काफ़ी हद तक खोजने के बाद जब उसे जंगल में नहीं मिला तो उसने लोगों से पूछा कि हमें मोर कहाँ मिलेगा। तो लोगों ने बताया कि मोर उसे चिड़ियाघर में मिलेगा। अब चिड़ियाघर में मिलेगा। फिर जो तो कौवा था चिड़ियाघर पहुंचता है और चिड़ियाघर में जब वो मोर को देखता है तो वाकई में कहता है, हाँ ये बड़ी सुंदर रचना है। फिर जैसे ही वो मोर के पास जाके पूछता है कि तुम अपनी सुंदरता का कारण बताओ कि तुम इतना सुंदर कैसे हो। तो जो मोर जब उससे मिलता है तो मोर सबसे पहले तो खूब रोने लगता है, बहुत रोता है। अब जब कौवा उससे पूछता है कि मैं तो तुम्हारी सुंदरता के बारे में पूछने आया हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? तो मोर कहता है कि जो आज मेरी जो सुंदरता है, इसी सुंदरता के कारण मैं आज इस पिंजड़े में बंद हूँ। कौवा से कहता है कि मैं अगर आज तुम्हारे जैसा कुरूप होता तो शायद खुले गगन में घूम रहा होता, पर आज मैं जो इस पिंजड़े में हूँ अपनी सुंदरता की वजह से ही हूँ। तब कौवे को समझ में आया, यानी ईश्वर ने जिसे जो दिया वही उसके लिए सही है और कभी भी ईश्वर के द्वारा की गई रचना पर कभी भी किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर अपने नए वीडियो में मिलेंगे आपको। टेक केयर।